सबसे पहले आप सभी को खान करियर स्टडी चैनल पर स्वागत है। आप सभी को आज हम लेकर के आए हैं, ये आप देख सकते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट, ये 7वां चैप्टर पोएट्री सेक्शन का रेनबो पार्ट सेकंड बुक का। तो उम्मीद है कि आप सभी पिछले 6 पार्ट को पढ़े होंगे पोएट्री सेक्शन में। अगर नहीं पढ़े हैं तो खान करियर स्टडी चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट को ओपन करें, आपको एक ही जगह 6 पार्ट मिल जाएंगे, यानी इसको लेकर के 7 पार्ट मिल जाएंगे और वो 10 पार्ट एक श्रृंखला में आप सभी को खान करियर स्टडी प्लेलिस्ट में मिलने वाले हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं मैकविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में। ये 7वां चैप्टर मैकविटी द मिस्ट्री कैट जो पार्ट है, इसके लेखक हैं टी.एस. एलियट के नाम से जिन्हें जाना जाता है। उनका फुल नेम है थॉमस सेंट्रेंस, जिनका जन्म होता है 1888 में और इनकी मृत्यु होती है 1888 में इनकी जन्म हुई होती है, इनकी मृत्यु होती है 1965 में। अब इनके बारे में देखिए, वाज बॉर्न इन सेंट लुइस मॉरिशस यूएसए बट इवेंचुअली सेटल इन इंग्लैंड। ठीक, आइए अब इसको हम थोड़ा सा हिंदी में आप सभी को रूपांतरित करके दिखाते हैं और हिंदी में हम दिखाएंगे कि मैकविटी द मिस्ट्री कैट के जो लेखक हैं टी.एस. एलियट, जिनका जन्म होता है 1888 में, मृत्यु होती है 1965 में। और इनका जन्म के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इनकी जन्म होती है सेंट लुइस मॉरिशस यूएसए यानी अमेरिका में हुआ था, लेकिन ये बाद में क्या किया, आखिरकार वो इंग्लैंड में बस गए। वे साहित्य में उत्तम रचनाओं के अनुकरणकर्ता, धर्म से एंग्लो कैथोलिक तथा राजनीतिक रूप से राजपक्षी ने थे और इन सब से ऊपर उठ करके वे 20वीं शताब्दी के महानतम कवियों में से एक थे। मतलब 20वीं शताब्दी की अगर जिक्र की जाए तो महानतम कवियों की, तो उसमें इनका भी नाम शुमार था। अब आइए आगे फिर इनके बारे में। और 20वीं शताब्दी की बात की गई तो महानतम कवियों, वे एक अलग पहचान रखने वाले आलोचक तथा नाटककार भी थे। उन्हें 1948 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया और उन्हें साहित्य के लिए क्या किया गया, नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। और उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताएं द वेस्टलैंड, एश वेडनेसडे तथा 4 क्वार्टर्स अपने समय की एक कवि तथा वक्ता के रूप में वह वास्तविक रूप से 20वीं शताब्दी के बौद्धिक, सामाजिक एवं दार्शनिक मनोस्थिति की प्रदर्शित करते हैं। और एक बार तो और आप लोगों को बता दें कि जैसे जो लेखक का नाम है, चैप्टर का नाम है, बॉर्न है, डेथ है, अगर अब तक आप नहीं देखे हैं, जो 10 मार्क आपको पक्का करने हैं निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में 2026 में, अगर 10 मार्क आपको पक्के करने हैं तो खान करियर स्टडी चैनल पर आप जाइए। 10 मिनट में 10 मार्क कैसे लाएं, उस वीडियो को आप देखिए, जिसमें चैप्टर नेम, बॉर्न, डेथ और ऑथर नेम सभी चीज़ें हैं, पोएट्री के भी और प्रोज के भी। पोएट्री और प्रोज एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हैं खान करियर स्टडी पर। तो आप सभी जो पढ़ रहे हैं, बेहतर है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचे हैं उन तक पहुंचाने का आप कष्ट करें, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल सके। आइए अब इसके आगे हम जानते हैं कि इसमें कहा जाता है सामाजिक एवं दार्शनिक की बात अभी किए हैं और उनकी प्रस्तुत कविता मैकविटी द मिस्ट्री कैट उनके कविता संग्रह ओल्ड पोशम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि वो कहाँ से ली गई है। जो मैकविटी द मिस्ट्री कैट है, ये कविता की संग्रह ली गई है ओल्ड पोशम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से ली गई है, जो कि महान संगीत निर्माता सर एंड्रयू लॉर्ड वेबर द्वारा स्टेज पर एक बहुत सफल संगीत के दौरान बनाई गई थी। और सफल संगीत के दौरान बनाई गई थी। यह नायक स्वभाव पर व्यंग करने वाले एक हल्की फुल्की कविता है और इसे किसी गंभीरता अथवा विस्तृत विश्लेषण की जरूरत नहीं है और इसका मुख्य आकर्षण इसकी स्वच्छ पद व तीव्र लयात्मक के साथ साथ एक दानवीय अपराधी जो वास्तव में एक बिल्ली है या एक है, जो कि हास्यात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अब आगे इसमें जिक्र किया जाता है, आगे ऊपर स्लाइड करते हैं आपको। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट के बारे में। जैसे मैकविटी मिस्ट्री कैट इज कॉल्ड द हिडन पाव फॉर हिज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफी द लॉ हिज द bafflement of a Scotland Yard, the flying squad despair for when they reach the scene of crime, Macbeth not.
अब इसमें कहा जाता है मैकविटी एक रहस्यमय बिल्ली है। मैकविटी क्या है कि एक रहस्यमय बिल्ली है, और आगे फिर इसमें बताया जाता है कि उसे छुपा रुस्तम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? छुपा रुस्तम भी कहा जाता है। वह सबसे बड़ा अपराधी है जो कानून तोड़ सकता है। बिल्ली क्या है? सबसे बड़ा अपराधी है जो कानून तोड़ सकता है। वह स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस, यानी जिसको स्कॉटलैंड की यार्ड पुलिस है, पुलिस के उड़नदस्ते के लिए परेशानी का उनका कारण बन चुका है। और क्योंकि जब वे अपराध वाले स्थान पर पहुंचते हैं तो मैकविटी वहां नहीं होता है। मतलब यहाँ पर वही हो गई है कि जैसे पुलिस तब आती है जब चोर वहां से चला जाता है, तो यहाँ पर भी मैकविटी के साथ वही कहानी है कि मैकविटी जब पुलिस वहां पहुंचती है तब तक मैकविटी वहां से रवाना रहता है। फिर आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि मैकविटी देयर no one like McVitie has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of a crime, McVitie not there. You may seek him in the basement. You may look up in the air, but I tell you once and once again, McVitie not there. अब यहाँ कहा जा रहा है कि मैकविटी जैसा कोई नहीं है, मैकविटी जैसा कोई नहीं है, और वह प्रत्येक मानवीय कानून को तोड़ता तथा गुरुत्वाकर्षण के नियमों को भी तोड़ता है। और मैकविटी क्या है? मैकविटी जैसा कोई नहीं है, वो प्रत्येक नियमों को भी तोड़ रहा है और गुरुत्वाकर्षण के भी नियमों को तोड़ रहा है। यहाँ कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, टी.एस. इलियट। और उसकी हवा में उड़ने की शक्तियां एक फकीर को भी अचंभित करती है। उसकी हवा में उड़ने की जो शक्तियां हैं एक फकीर को भी अचंभित कर देती है। आप जब अपराध वाली जगह पर पहुंचते हैं तो मैकविटी वहां नहीं मिलता है, चाहे वो आप उस बेसमेंट में खोजे, चाहे आप उसे बेसमेंट में खोजे या हवा में खोजे। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मैकविटी वहां नहीं मिलेगा। फिर आगे इसमें जिक्र करते हैं कि मैकविटी ए जिंजर कैट इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आई आर sunken in his brow, is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movement like a snake. And when you think he's half asleep, he always wide awake. मैकविटी एक दुबली पतली बिल्ली है। मैकविटी क्या है? एक दुबली पतली बिल्ली है, और वो बहुत लंबा और पतला सा, मैकविटी का जिक्र किया जा रहा है कि वो दुबले पतला सा बिल्ली है, जो वो बहुत लंबा पतला सा है, और आप उसे देखते ही पहचान जाओगे। उसकी आंखें भीतर की तरफ धंसी हुई है। किसकी आंखें धंसी हुई है? मैकविटी की। उसके माथे पर विचारों के कारण रेखे बने रहती है। जैसे जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, विचार करते हैं, उनके माथे पर रेखे बने होते हैं, उसी प्रकार मैकविटी के माथे पर रेखे बने होते हैं। उसका कोट धूल से भरा हुआ, यानी उसका जो कोट होता है, वो जो रोए रहते हैं उसके धूल से भरा हुआ था, तथा मूंछें बिखरी हुई थी, और वह अपना सिर वो जो अपना पूंछ है वो अपना सांप की तरफ हिला रही थी, घुमाता है, धीरे धीरे इधर उधर घुमाता है। और जब आप सोचते हैं कि वह सो रहा है, तब वह हमेशा आधा जगा होता है। जैसे आधा जगा होता है उसकी जिक्र की जाती है। और फिर आगे इसमें जिक्र किया गया है कि मैकविटी देयर नो वन लाइक मैकविटी, फॉर ही इज ए फ्रेंड इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered, then मैकविटी not there. अब आगे इसमें जिक्र किया जाता है कि मैकविटी जैसा कोई नहीं है। वह बिल्ली की जाति के जानवर के रूप में एक राक्षस है। बिल्ली की जाति के जानवर के रूप में एक राक्षस है जो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। आप उसे रोड पर देख सकते हैं, आप उसे चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपराध हुआ है तो मैकविटी वहां नहीं होता है। अगर कोई अपराध हुआ होता है तो मैकविटी वहां नहीं दिखेगा। चलिए आइए अब आगे पैराग्राफ में देखते हैं।
कि he is outwardly respectable. They say he cheat at cards and his footprints are not found in any file of Scotland Yard. And when the ladders looted or the jewel case is refilled or when the milk is missing or another fix been stifled or the greenhouse glass is broken and the trails past repair, I there's द वंडर ऑफ द थिंग्स मैकडी नॉट देयर। अब आगे इसमें जिक्र किया जा रहा है कि वह बाहर से बहुत इज्जतदार है। वो बाहर से क्या है? इज्जतदार है। कौन? बिल्ली। लोग कहते हैं कि वह पत्ते के खेल में धोखा देता है। वो पत्ते की खेल में यानी जो आप लोग खेलते हैं, फेस कार्ड वगैरह खेलते हैं, उसमें क्या करता है? वो धोखा देता है और उसके कदमों के निशान स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस की किसी फाइल में नहीं मिलेगी। और जब भोजन का दरवाजा लूटा जाता है या गहनों के बक्से को अच्छी तरह से खोजा जाता है, जब दूध गायब हो जाता है या ग्रीन हाउस का शीशा टूट जाता है, तब यह लकड़ी की जाली टूट जाती है या ऐसी कोई अन्य अद्भुत बात होती है, तब भी मैकविटी वहां नहीं होता है। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड ए ट्रीटी गोन astray on or the ad military lost some plans and drawing by the way there may be a scrap of paper in the hall of on the stair but it useless to investigation might be not there and when the loss has been disclosed the secret service say it must have been McVitie, but his miles away you will be sure to find him resting or a liking of his thumb or engaged in doing complicated long division sums। अब आगे इसमें क्या कहा जा रहा है उसके बारे में। और जब विदेशी ऑफिस देखते हैं कि कोई संदिग्ध खारिज की गई है या कुछ योजना अथवा कलाकृति आश्चर्यजनक ढंग से गायब है, तो कागज का एक टुकड़ा हॉल में या सीढ़ी पर गिरा मिल सकता है, किंतु तलाश करना व्यर्थ होगा क्योंकि मैकविटी वहां नहीं मिलेगा। और जब हानि का पता चलता है तो सिक्रेटरी सर्विस वाले कहते हैं कि यहां अवश्य ही मैकविटी ने किया है, परंतु वह मीलों दूर है। आप निश्चित रूप से उसे आराम से बैठे हुआ या अपने अंगूठे को चूसते हुए पाएंगे, मानो किसी मुश्किल काम की सफलता का आनंद उठा रहा हो अथवा लंबे प्रश्न सुलझा रहा हो। फिर आइए नेक्स्ट हम पैराग्राफ को देखते हैं। मैकविटी, देयर नो वन लाइक मैकविटी, देयर नेवर वाज ए कैट ऑफ सच delightfulness and so waited. He always has an alibi and no one or two to spare, and at whatever time the deed took place, मैकविटी wasn't there. मैकविटी जैसा कोई नहीं है, कभी भी इतना बेईमान तथा धोखाबाज बिल्ली नहीं हुआ। यहाँ धोखाबाज किसको कहा जा रहा है? बिल्ली को कहा जा रहा है। लेकिन जानवर वफादार होते हैं, इस बात को तो मानना पड़ेगा। और उसके पास हमेशा अपने बचाव में एक या दो बहाने बताने के लिए होते थे या होते हैं, और कभी भी किसी घटना के होने के वक्त मैकविटी वहां नहीं रहता था। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं और ये आखिरी पैराग्राफ होगा कि एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विकेड deeds are weakly no I might mention Mongo Zeri, I might mention Griddlebone are nothing more than agent for the cat who all the time just control their operation, the Napoleon of crime। और वे कहते हैं कि वे सब बिलियों जो अपनी बुराइयों के लिए जाने जाते हैं, मैं मोंगोजेरी और ग्रिडोल बोन का नाम लूंगा। वह और कुछ
नहीं बल्कि जुर्म के बादशाह मैकविडी के नियंत्रण में काम करने वाले एजेंट हैं। जैसे यहाँ बिल्ली की जिक्र की गई है और बिल्ली की ही व्याख्या की गई है कि बिल्ली जहां घटना करता है वहां दिखाई नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार से आप अपने आप को बेहतर समझते हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो बिल्ली ही जानता था वो कि क्या कर रहा था मैकविटी, क्या नहीं कर रहा था। लेकिन निश्चित रूप से इस पार्ट को हमें पूरा उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया भी होगा मैकविटी द मिस्टिक है, क्योंकि एक एक पैराग्राफ आप सभी को हिंदी इंग्लिश हम लेकर के आए हैं और इसमें आप देख भी सकते हैं कि पूरे पैराग्राफ में कितनी मेहनत लगती है एक एक पैराग्राफ को बनाने में। और इस पैराग्राफ को आप सभी बैठकर पूरे फुल वीडियो को देखेंगे भी और उसे समझेंगे भी। और मैं इंग्लिश के लिए आप सभी को लेके आने वाला हूं कि हिंदी में, इंग्लिश में और हिंदी में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं, उसके फुल वीडियो आप वॉच करेंगे और पूरा पोएट्री का 10 चैप्टर आप सभी को एनालिसिस कराने वाला हूं। तो आप सभी उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। जय हिंद।